अच्छा, आज का जो सेशन है वो क्लाउड कोड में हुक्स का टॉपिक है। हुक्स बेसिकली ये होते हैं ना कि एक मतलब एक्शन परफॉर्म हो रहा है उससे पहले या बाद में काम कराना है तो मतलब उसे हुक्स कहते हैं। मतलब आपने कोई टास्क चलवाना हो या मतलब एक ही काम करने से पहले। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ही आप एग्जांपल दी हुई है कि एक रोबोट शेफ है जो किचन में मतलब खाना पकाता है, ये चीजें करता है। तो एक तरीका तो ये है कि उसे मतलब डीप फ्रायर यूज करने मतलब एक उसे वो करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है कि आपने डीप फ्रायर नहीं यूज करना। तो एक तरीका तो है कि उसे प्रॉम्प्ट में बता दें। लेकिन इसमें एक कैवियट ये है कि क्या कहते हैं, शेफ मतलब उसका कॉन्टेक्ट ज्यादा हो जाए तो भूल भी सकता है, तो वो फिर भी पॉसिबिलिटी है कि यूज कर ले डीप फ्रायर। तो सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग में अगर बताएंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, जब हुक्स यूज करेंगे ना तो मतलब एक तरह का आप फिजिकल वो लगा दे, क्या कहते हैं, ताला लगा दे तो मतलब वो किसी किसी तरह भी वो एक्सेस नहीं हो जाएगा वो। तो इसमें मतलब बेनिफिट ये है कि कभी भी मतलब हुक्स इग्नोर नहीं होते, हमेशा ट्रिगर होते हैं। अच्छा, दूसरा, hooks are automatic shell command that run at specific moment, turning your wishes into unbreakable rule। मतलब ये एक तरह के शेल के कमांड्स, आप कोई एक्शन परफॉर्म कराना हो, कोई कोड दूसरा रन करवाना हो तो इससे आप परफॉर्म कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा, हुक्स के तीन कोर रूल्स होते हैं। तो मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है एक तरह का। तो मतलब ये इवेंट कब अगर होना चाहिए, तो वो व्हेन के अंदर आता है। मतलब जिस टाइम अगर होना चाहिए, जैसे टूल कॉल करने से पहले, टूल कॉल करने के बाद और एक्सेट्रा, अलग तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक्स होते हैं। दूसरा होता है वर्ड, मतलब कि हैश की कमांड्स पे रन कराना है, एडिट के ऊपर कराना है, राइट, और मतलब एक्सेट्रा। फिर आखिरी में एक्शन, कि उस हुक में अपने एक्शन क्या परफॉर्म कराना है। तो ये तीन मतलब कोर रूल होते हैं एक हुक बनाने में। अच्छा, तो अभी आता है वेन कोड। अच्छा सर अजीम, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुक्स ऐसी चीज है कि क्लाउड कोड हम लोगों का वैसे यूजली चलता जाता है, बट उसकी बिल्कुल फंक्शनैलिटी के दरमियान में हम लोग अपनी मर्जी का कोई काम करवाना चाहते हैं, यानी कि कोई बिल्कुल। एक्स्ट्रा काम करवाना चाहते हैं इसके स्टेप्स के दरमियान में, तो वो हम लोग करवा सकते हैं। फॉर हाँ एग्जांपल बिल्कुल। लेट्स से कि वो टूल कॉल करता है कि वो फाइल क्रिएट करे कोई भी। लेट्स से वो इस स्टेप पे पहुंच गया कि उसने रीडमी की फाइल क्रिएट करनी है। वहां पे उस टूल कॉल से पहले अगर मैं कोई काम करवाना चाहता हूँ, कोई भी मैं स्क्रिप्ट रन करवाना चाहता हूँ या फिर कोई भी मैं कमांड रन करवाना चाहता हूँ, तो ये विद हुक्स क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल, ठीक हो गया। तो ये कौन कौन से हुक्स हैं, क्या हमें क्लॉड पे जाके हमें दिखा सकते हैं? मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे तकरीबन गिन लेते हैं कितने हैं, वन टू 12 to थ्री। 13 आई थिंक थे। हाँ, 12 to 13 से टोटल। एक है प्री टूल यूज, मतलब टूल यूज करने से पहले ये वो होगा, ट्रिगर होगा। जब तक ये हुक चलेगा नहीं, टूल नहीं कॉल होगा। जैसे ही ये इसका चल जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से क्लॉड कोड ने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे टूल कॉल करूंगा, हम्म, उस टूल कॉल करने से पहले जो है ये वाला हुक ट्रिगर होगा, राइट? बिल्कुल। ठीक है। फिर आता है परमिशन रिक्वेस्ट। मतलब ये एक तरह का डायलॉग शो करेगा जब भी मतलब कहीं का ह्यूमन इन द लूप या वो मतलब आपकी परमिशन चाहिए हो, कोई सिस्टम लेवल की एक्सेस चाहता हो या इस तरह के, तो यहाँ वहाँ पे आप ये यूज कर सकते हैं परमिशन रिक्वेस्ट। बिल्कुल, यानी कि जब भी वो फाइल एडिट करने लगता है तो मोस्टली तब मेरे से वो परमिशन मांगता है कि क्या मैं इस फाइल को एडिट कर लूँ या ना करूँ। बिल्कुल। फिर आता है पोस्ट टूल यूज, मतलब टूल रन करने के बाद इसको अगर चलाना है तो ये पोस्ट टूल यूज यूज करेंगे। मतलब टूल का रिजल्ट जब आ जाए ना तो ये पोस्ट टूल यूज होता है। फिर आता है यूजर प्रॉम्प्ट सबमिट, रन व्हेन द यूजर सबमिट अ प्रॉम्प्ट बिफोर क्लाउड प्रोसेस इट। मतलब ये यूजर जब सबमिट करते हैं प्रॉम्प्ट तो क्या कहते हैं, क्लाउड से प्रोसेस करने से पहले ये मतलब वो करते हैं, ये वाला हुक चलाता है। फिर आता है नोटिफिकेशन। मतलब आपने जिस तरह को पायलट का क्लाउड कोई भी मतलब एडिटर हो,
वो जब कोई काम डन कर देते तो आपको नोटिफिकेशन भेज देता है कि आपका ये काम हो गया। तो उस केसेस में ये नोटिफिकेशन का हम कम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉप, ये जब आपका फाइनल आउटपुट आ जाता है ना क्लाउड की तरफ से, तो ये उस टाइम ट्रिगर होता है ये वाला स्टॉप का। फिर आता है सब एजेंट स्टॉप। जब सब एजेंट मतलब कोई काम एक तो मैं मतलब क्लाउड कोड जनरल एजेंट है, उसके अंडर जो सा मतलब स्पेशलाइज एजेंट आपने बनाया हुआ है, तो उसको मतलब जब उसका कोई टास्क कंप्लीट हो जाए ना, तो ये वाला सब एजेंट स्टॉप आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये प्री कॉम्पैक्ट होता है जब आपके मतलब कॉम्पैक्ट करने से पहले चलता है। जब आप मतलब चैट बहुत लंबी हो जाए तो आप उसे कॉम्पैक्ट कराने के लिए मतलब समराइज करने के लिए, तो उससे पहले ये रन होता है। और तीसरा है नहीं, सेकंड लास्ट है, ये कहते हैं जब न्यू सेशन या एग्जिस्टिंग सेशन को आप रिज्यूम करना चाहे, तो उस टाइम आप ये वाले को ट्रिगर कर सकते हैं। और जब सेशन एंड हो मतलब क्लाउड कोड का, तब सेशन एंड वाला यूज होता है। अच्छा, आगे ठीक चले। हो गया, यानी कि समझ में आ गई ये कि क्लाउड कोड के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। उन हम्म, सारे प्रोसेसेस के दरमियान में या फिर जिस भी प्रोसेस के दरमियान में अगर मैं कोई अपना इवेंट ट्रिगर करवाना चाहता हूँ या कोई भी मैं फंक्शनैलिटी रन करवाना चाहता हूँ, उस केस में मुझे हुक यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मतलब कोई स्पेशलाइज काम आपने कराना हो। अच्छा, अब नेक्स्ट जाए हुक जी क्रिएट करने बिल्कुल। पे। अच्छा गाइस, अगर आप लोगों को किसी जगह पे भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप चैट में पूछें। सर साकिब हैं, वो आपका रिस्पॉन्स साथ दे रहे होंगे। जी सर अजीम। अच्छा, नेक्स्ट वो करें, स्टार्ट। जी बिल्कुल। सही है। अच्छा, ये आप लोगों ने मतलब एक तरह का एम्प्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बना लेनी है, तो क्या कहते हैं हुक्स को अभी हम टेस्ट सिर्फ करने के लिए वो कर रहे हैं। तो आते इधर, मैंने पहले से मतलब इसको खोल लिया था, तो अभी तो मैं मतलब बैश के टर्मिनल में कर रहा हूँ, क्योंकि वो बैश के कुछ कमांड्स रन कराने थे। तो सबसे पहले इसको क्लॉड ओपन करते हैं। एक तो ऑटोमेटिक तरीका है हुक्स बनाने का, और एक मैनुअल तरीका है मतलब क्लाउड कोड के अंदर आप बना सकते हैं। और एक तरीका है मतलब मैनुअल आप सेटिंग डॉट जेसन और इस तरह की फाइलों में बना के। तो अच्छा सर अजीम, आप मुझे ये बात बताएं कि क्या हमें हुक्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं या वो बाय डिफॉल्ट हमें, हम लोग अगर करवाना चाहें तो मैन्युअली इसी तरह थ्रू क्लाउड कोड कर सकते हैं? छह बाई डिफॉल्ट इसमें होते हैं, कोई इंस्टॉलेशन या कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे आपने सिर्फ आना है, स्लैश बुक्स टाइप करना है, तो ये आ जाएगा। ठीक है। तो अच्छा। अच्छा सर अजीम, आपने जो हमें एग्जाम्पल बतानी है वो उससे पहले आपने बताना है कि एग्जाम्पल एक्चुअल में है क्या और हम लोग करने क्या चाह रहे हैं। उसके बाद फिर जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन उसकी कर रहे होंगे, तब हमें ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हुक्स एक्चुअल में हमें उसकी नीड क्यों पड़ रही है। ठीक है। सही है। अच्छा, अब पहला सबसे पहली हुक बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिक मतलब बनाने का तरीका है। तो ये मतलब डिफरेंट जो से अभी हम पढ़े हैं ना, तो सारे इधर आ रहे हैं। तो हम प्री टूल यूज का मतलब टूल के कॉल करने से पहले ये ट्रिगर होगा। तो इसको क्लिक करते हैं, इंटर मारते हैं, ऐड मैचर। अच्छा, दिखा देता हूँ एक सेकंड। जो सा क्या कहते हैं ट्रिगर कब होगा मतलब इवेंट कौन सा होगा, तो प्री टूल यूज का इवेंट है, तो हमने प्री टूल यूज सेलेक्ट की। तो दूसरा आता है मैचर, मतलब कौन से उससे होगा, तो इधर हम करते हैं डैश का टर्मिनल। एक सेकंड, तो मैचर यहाँ पे आपने ऐड न्यू करना है, तो टूल मैचर यहाँ पे आपने बैश डाल देना है। तो तीसरा आ जाता है, क्या कहते हैं इसका फंक्शनैलिटी क्या होगी, एक्शन क्या परफॉर्म करेगा। ये हमारी शेल की स्क्रिप्ट या किसी तरह की भी स्क्रिप्ट हो सकती है, वो भी हम वो कराते हैं। ठीक होगी, यानी कि ये जो 3 पॉइंट्स हमें दिखा रहे थे ये इंपॉर्टेंट है और हमें बुक्स बनाने से पहले पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। एक दफ़ा ज़रा वापस आएगा, दिखाएगा हमें। सही। इधर
व्हेन व्हाट और डू दिस वाले, यानी कि व्हेन ये है कि कौन से वाला इवेंट हम लोग ट्रिगर करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि जब भी क्लाउड कोड कोई भी टूल कॉल करने लगे, ठीक है, उससे पहले मेरा ये वाला एक्शन परफॉर्म हो जाए। इस केस में आप फिर कौन सा वाला सेलेक्ट करेंगे? प्री टूल यूज, ठीक है, इसके नाम से भी पता चल रहा है कि ये टूल यूज से पहले। उसके बाद है वट क्या है? हम लोगों का मैचर, यानी कि कौन सी ऐसी एक्सप्लिसिटली चीज से वो मैच करे। आपकी जितनी भी टूल यूज की जो कमांड्स होती है वो मोस्टली होती हैं बैश की, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है बैश के साथ लिखा हुआ है एडिट का, यानी कि अगर वो किसी फाइल को एडिट करने वाला टूल है, ठीक है, इस केस में भी आप मैचर लगा लोगे राइट और एडिट का। इसी तरह राइट का है कि अगर फाइल उसने बना के उसमें कुछ लिखना है, इस केस में फिर आपका राइट का टूल कॉल होता है। तो वो मैचर आप मैच करवाना चाह रहे हो कि कौन से वाला टूल कॉल हो जिसके लिए हम लोग अपने हुक के एक्शन जो है परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। और डू दिस में एक्चुअल में आपकी फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक है, यानी कि अगर टूल यूज से पहले आप चाहते हो कि मेरी एक रीड मी डॉट एम डी की फाइल बनने लगे, इससे पहले, ठीक है, ये टूल है, इससे पहले मेरा हुक कॉल हो, तो वो कॉल करके एक्चुअल में फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म करे, ठीक है। वो हम लोग भी अभी डिफाइन करेंगे कि कौन सी वाली स्क्रिप्ट होनी चाहिए या फिर कौन सी वाली कमांड होनी चाहिए। जी सर जी। यस, स्टार्ट करें। जी सर अजीम, अच्छा मुझे अब ये बात बताएं, अभी तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि टूल यूज हम लोग करेंगे, प्री टूल यूज हम्म, सॉरी, हाँ। और तो आप एक्शन क्या परफॉर्म करवाना चाहेंगे? एक्शन ये होगा कि अभी ये हमारे पास एग्जांपल भी है कि मतलब जैसे ही कोई टूल कॉल हो ना, तो हमारे पास उस कमांड की लॉग बन जाए, प्लॉट की कमांड की। तो ठीक वो है। बिल, लॉग फोल्डर में सेव होगी। बिल्कुल ठीक है, यानी कि हमारे पास एक तरह से लॉगिंग आ रही है, लॉगिंग सिस्टम हम लोग बना रहे हैं कि क्लॉड कोड ने ये वाला टूल कॉल किया था। बिल्कुल। ठीक है। मतलब एक तरह की फाइल बन जाएगी अब। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये उसकी कमांड आ गई। तो ये कमांड आ गई, उसको करंट डायरेक्टरी में बनाने के लिए डॉट लगा देंगे इधर, ताकि मतलब आउटर डायरेक्टरी में ना बने। तो ये कमांड ऐड होगी। तो अब ये हमसे हमारे से पूछेगा, आखिरी स्टेप है ये, कि आपको लोकल में चाहिए, मतलब आपकी करंट डायरेक्टरी में, या होम इस प्रोजेक्ट की सेटिंग में चाहिए, और आखिरी आपका यूज़र सेटिंग, मतलब ये आपके ग्लोबल पे चला ग्लोबल। जाएगा। तो रिकमेंडेड तो यही है कि आप प्रोजेक्ट लेवल पे करें, क्योंकि मतलब कुछ बुक्स होते हैं वो यूज केस के मुताबिक आप मतलब ग्लोबल पे भी रख सकते हैं या लोकल पे भी रख सकते हैं। तो हम लोकल पे भी चल इंटर करते हैं। ये देखिए, ये आपका पहला हुक बन गया। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे, हमारा इस फोल्डर में, डॉट प्लॉट के फोल्डर में ये बना है, ये हुक बना। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी हुआ ये था कि आपके पास जो प्रोजेक्ट फोल्डर था वो बिल्कुल एम्प्टी था। आपने हम्म, स्लैश हुक की कमांड लगाई और उसके अंदर जो भी आपने हुक लगानी थी वो आपने बना दी। आपने क्योंकि प्रोजेक्ट लेवल पे आपने करने का सोचा था, जिसकी वजह से हुआ ये कि डॉट क्लॉट का फोल्डर बन गया और उसके अंदर एक फाइल बन गई सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट जेसन की। वहां पे ये सारी सेटिंग्स अब आ रही हैं कि मैचर हम लोगों का क्या होगा, हुक क्या होगी, और किस टाइम पे जो है हम लोगों की हुक कॉल होगी। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, अब अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक हुक क्रिएट की है कि जो कि सरजीम वापस आएगा, सही। जो कि क्या है कि बैश की कमांड, यानी कि टूल यूज होने से पहले रन होगी, और जब रन होगी उस टाइम पे ये सर ने जो कमांड लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट होगी। और इस कमांड का सिर्फ ये मतलब है कि हमारे पास लॉग्स आ जाएंगे क्लाउड कोड में, दैट्स इट। अच्छा, वो करते हैं जरा। अच्छा, जब ये हो जाए ना, तो आप लोगों ने क्लाउड कोड को एग्जैक्ट करके दोबारा रीस्टार्ट करना है, क्योंकि आपने न्यू बनाए होते हैं ना, तो वो इंजेक्ट नहीं हुए होते। तो क्लाउड दोबारा रीस्टार्ट करके अब हम टूल कॉल कराते हैं। एक सेकंड, कोई भी टूल कॉल हो ना, तो उससे पहले पहले ये चलेगा। एक सेकंड के लिए। सर सर इसको यही बोलते हैं कि आप ये करें, रीडमी डॉट एम डी की फाइल क्रिएट करें। सही है। नहीं, अच्छा सही है। आई थिंक वो भी बैश में हो जाएगी। मैं कर देता हूँ।
हाँ, उसमें भी टूल तो कॉल होगा ना, क्योंकि क्रिएट रीडमी डॉट डी फाइल। क्या हुक को कंफर्म करने के लिए अभी देखना है, यहाँ पे लॉग्स में आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हुक कॉल भी हो रही है। अच्छा, इसको एक्सपेंड करा लेते ताकि पता लगे कि हुक कॉल हो रही है। अच्छा सर अजीम, जितनी देर तक ये करता है काइंडली आप ये बता दें कि आपने ये जो कमांड लिखी थी, हम्म। तो वो कमांड आपको कहाँ से मिली थी? कौन सी कमांड? अ, यानी कि हुक कॉल होने के लिए जो कमांड होगी, यानी कि हुक जब कॉल होगी उस टाइम पे जो कमांड रन होगी, वो आपको कहाँ से मिली? अच्छा, ये क्लॉड के ऑफिशियल डॉक्स में भी दिया हुआ है, ये देखें। ये रहा। तो यहाँ से मुझे मिली थी बेसिकली। तो अभी इन्हीं की उठा लेते हैं। तो इससे भी ट्राई कर देते हैं एक बार। ठीक है। देखते हैं हमारे वाली कमांड रन हुई, क्योंकि हमने कस्टम बनाई थी। तो देखते हैं हमारे वाले कॉल हुआ ही है। ठीक है। ये देखें, लॉग आया हुआ है। ये देखें, हमने लॉगिंग करवाई थी कि बैश की कोई भी कमांड रन हो तो वो, मतलब ये क्लाउड कोड ने रन किया हो तो उसकी लॉग करा दो। तो ये आ गए लॉग्स उसके। ग्रेट, यानी कि हम लोगों की जो हुक थी वो चल पड़ी। बिल्कुल। अच्छा, जी। ये जो क्लाउड कोड ने ऑफिशियल दिया हुआ है ना, उसमें भी दिखाते हैं क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक सेकंड। अच्छा, आप लोगों को डायरेक्ट कॉपी करने में एक इशू होगा। ये क्लाउड कोड का मुझे भी आया था। तो एक पैकेज होता है, ये JQ, मतलब बाय डिफॉल्ट लिनक्स में इंस्टॉल नहीं होता। वो आप करके ना, तो आपकी सक्सेसफुली चलेगी। तो मतलब जिसको इशू आ रहा हो ना, तो वो चैट जीपीटी या क्लाउड कोड से रिजॉल्व करा सकता है। एक से। आपका कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास सेटिंग्स डॉट लोकल डॉट जेसन की फाइल बन गई है, तो हम लोग हम्म, मैन्युअली भी चाहें तो उसके अंदर जाके चेंजेस कर सकते हैं। लाजमी नहीं है बिल्कुल। कि हम लोग स्लैश हुक्स की कमांड को रन करें। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, कमांड यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, ये कोई डबल स्लैश कोई डाल दिए। अच्छा गाइस, आई होप कि आप लोगों को हुक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये भी पता चला होगा कि हुक्स आखिर करती क्या है। तो जितनी देर तक सर अजीम अपना ये सेटअप कर रहे हैं, और आप लोग मुझे चैट में बताएं कि इसका और यूज केस आपके माइंड में क्या आता है। एक यूज केस हम लोगों ने अभी देखा है कि हमारे पास लॉग्स बनते जा रहे हैं, हमारे पास एक तरह से डेटा बनता जाएगा कि कितनी दफ़ा टूल कॉल हुई है। ठीक है, आप जो कुछ भी आप लॉगिंग में करवाना चाहते हो आप करवा सकते हो, आप काउंटर लगा सकते हो। उसके अलावा क्या आपके माइंड में कोई सिनेरियो आता है तो आप चैट में बताएं। नाइस। चैट में है फॉर्मेटिंग कोड आफ्टर एनी कोड चेंज, बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, अब दूसरी बार मैंने रन किया तो देखिए, लॉग्स एक सेकंड रूट पे बन गया। तो आप लोगों ने ये ख्याल करना है, मतलब कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में कुछ भी बनवाना है ना, तो ये डॉट क्लॉड बैश इस तरह, मतलब इस तरह लिखना है। तो टिल्ड का साइन होता है, और स्लैश ये आपके रूट डायरेक्टरी, होम होम डायरेक्टरी में बनाता है। तो मतलब बैश की कमांड्स में आप लोगों ने ये भी ख्याल रखना पड़ता है। तो एक बार दोबारा कर लेते हैं, रूट कॉल करा के। और वो जब भी ट्रिगर होगी अभी देखना है, हम सब ने। एक सेकेंड। तो यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन भी आएगा, यहाँ पे छोटा सा। ये देखिए, अचानक से चला गया, लेकिन यहाँ पे प्री टूल यूज आया था। तो मतलब इसको कंफर्म करने का ये तरीका भी है। और अगर उसमें कोई एरर आ रहा हो ना, तो यहाँ पे ये देखिए, कंट्रोल ओ आ रहा है। तो कंट्रोल ओ करेंगे ना, तो आपका डिटेल भी देख सकते हैं कि हुक असल में ट्रिगर भी हुई थी या नहीं। मतलब कोई एरर तो नहीं आई, देखिए, हैश हुक सक्सीडेड। ये देख रहे हैं आप लोग?
मतलब इसको कंफर्म करने का ये तरीका भी है। तो अब देखते हैं इसने जौन सी टेक्स्ट फाइल बनाई है। ये देखें, जौन सी क्लाउड कोड ने ऑफिशियल दी थी ना, उसमें डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, इनपुट की डिस्क्रिप्शन क्या आई थी, और उसके बाद कमांड, एक्चुअल कमांड थी क्या। तो मतलब हमारी वाली सिंपल थी, वो सिर्फ मतलब मेन कमांड बता रहा था। जो क्लाउड कोड के ऑफिशियल डॉक्स थे उसमें डिस्क्रिप्शन भी उसके साथ आ रही है, देखिए, इस लिस्ट फाइल इन करंट डायरेक्टरी। अच्छा, हमारा अब क्या करें नेक्स्ट। अच्छा, चैट में मैंने जब क्वेश्चन पूछा था तो आप में से कुछ ने अच्छा सजेशन दिया था कि हम लोग बुक्स को क्यों यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा था। मैं थोड़ा बहुत लेजी बंदा हूँ, तो जब भी मैं अपनी क्लाउड कोड के साथ वर्किंग कर रहा होता हूँ, मैं इसको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ और ये अपनी वर्किंग करता रहता है। हाउ एवर अटेंशन स्पैन मेरा थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से मैं अपने दूसरे कामों पे लग जाता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं उठ के जो है मैं अपने बाकी काम करने हो मैं उन पे लग जाता हूँ, या फिर मैं ब्राउज़र पे चला जाता हूँ, या फिर मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। अब होता ये है कि मैं ये सोच रहा होता हूँ कि मैं जब वापस इसको ओपन करूँगा, तो इसने मेरा सारा काम किया होगा। तो मैं जब वापस टर्मिनल पे आता हूँ तो इसने कोई भी काम नहीं किया होता, उल्टा ये मेरे से परमिशन माँग रहा होता है कि क्या मैं ये वाली फ़ाइल क्रिएट कर दूँ, क्या मैं इस फ़ाइल में एडिट कर दूँ, ठीक है? यूज़र परमिशंस माँग रहा होता है। अब ये मेरे लिए थोड़ी बहुत अननोइंग होती है, ठीक है? शायद आप लोगों ने भी ये बात एक्सपीरियंस की हो कि मैंने इसको इतना ज़्यादा टाइम दिया, मैं वापस आया तो इसने कोई काम नहीं किया हुआ। इसके लिए मेरा क्वेश्चन सर अज़ीम आपसे ये है कि अब देखें, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये मेरे एज़ अ यूज़र मेरे से जब वो परमिशन माँग रहा है, ये भी एक प्रोसेस है क्लाउड कोड का। क्या मैं इस जगह पे इसके लिए भी मैं कोई हुक क्रिएट कर सकता हूँ कि मेरे पास या तो लैपटॉप में से कोई अलर्ट की साउंड आ जाए? जी जी, आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मतलब ये दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये नोटिफिकेशन का मतलब ये यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद मतलब फाइनल आउटपुट का भी आप रख सकते हैं, फाइनल आउटपुट पे भी आप ट्रिगर करा सकते हैं। मतलब ये आपके कंट्रोल में, टर्मिनल तो आपका फुल आपके कंट्रोल में, आप अपने आप को ईमेल भी कर सकते हैं, और डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। तो ये मतलब आपके यूज़ केस पे है, जिस तरह आप यूज़ करना चाह रहे हो उसको। ठीक है। अच्छा, सर अज़ीम आप 1 मिनट स्क्रीन स्टॉप करिएगा, मैं अपनी स्क्रीन ऑन करता हूँ। हम लोग सही एक है। काम करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और जितनी देर तक मैं शेयर करता हूँ, तो आप लोग मुझे बताएँ कि जो मैंने भी यूज़ केस बताया है, क्या आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ में आया कि मेरा प्रॉब्लम क्या है और उसके लिए मैंने सॉल्यूशन क्या सोचा है? यस, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली मैं यही चीज़ मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो है ना बन जाए। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ। प्लीज़ कन्फर्म करिएगा कि मेरी क्या स्क्रीन विज़िबल है? जी जी, विजिबल है। ठीक है। सबसे पहले मैं देखिए एक बिल्कुल एम्प्टी फ़ोल्डर पे हूँ। इस फ़ोल्डर के अंदर मेरी कोई भी फ़ाइल नहीं पड़ी हुई, बिल्कुल खाली है। वीएस कोड से भी मैं आप लोगों को वेरीफ़ाई करवा देता हूँ। अब मैं अपने टर्मिनल पे आता हूँ, लिखता हूँ क्लॉड। तो एक काम ये करते हैं कि मैं अगर हुक्स टाइप करूँ, तो अभी करंटली मेरे पास 0 हुक्स हैं। यहाँ पे आप इसको वेरीफ़ाई भी करा सकते हैं। यानी मेरे पास ग्लोबल या फिर लोकल कोई भी हुक बनी हुई नहीं है। एक मेरे पास तरीका ये है कि मैं जहाँ पे आके जिस तरह सर अज़ीम ने किया था प्री टूल यूज़ करूँ, ठीक है, पोस्ट टूल यूज़ करूँ, जो भी मैं हुक को मैं यूज़ करना चाहता हूँ मैं करूँ। बट अगेन आई एम लेज़ी। मैं ट्राई ये करता हूँ कि मैं क्लॉड कोड को ही बोलूँ कि वो मेरे बिहाफ़ पे मुझे हुक जनरेट करके दे। तो इसको ये बोलते हैं।
इसको मैं पहले ये कह रहा हूँ कि पहले समझो कि क्लाउड कोड हुक्स हैं क्या एक्चुअल में, क्योंकि अब मुझे भी कंफर्म नहीं है कि इसकी एक्चुअल मेमोरी में हुक्स के बारे में होगा या नहीं होगा। इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि अगर नहीं पता तो क्लाउड कोड हुक्स के बारे में आप जो है ना पहले पता लगा लो। व्हाट आई वांट इज दैट whenever Claude Code asks user permissions or when it is done processing, mm, what I want is that there should, oh sorry मैं दोबारा लिख रहा हूँ, done processing, it should, क्या लिखना चाहिए, it should produce a beep sound। ठीक है, इसको ये देख के देखते हैं कि जब भी क्लॉड कोड यूजर परमिशन ले या जब भी अपना काम कर ले, इस केस में वो क्या करे, एक बीप साउंड क्रिएट करे। अब देखते हैं क्या ये कर पाएगा भी या नहीं। ठीक है, वो अब जाके क्लॉड कोड की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा है, वो समझ रहा है कि क्लॉड कोड हुक्स क्या होती हैं। अच्छा गाइस, आप लोग मेरे साथ साथ ये फॉलो लॉन्ग कर सकते हैं, तो आप लोग भी ट्राई करें, देखते हैं कि आपके पास भी हो पाता है या नहीं हो पाता, और ये एक्चुअल में हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ से मुझे पढ़ने से समझ में आ रहा है कि ये एटलीस्ट इसको आइडिया हो गया कि क्लॉड कोड हुक्स होती क्या है। शुड बी टू इवेंट स्टॉप एंड नोटिफिकेशन। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से वाले पे आप लगाना चाहती हैं। टू बीप व्हेन आस्किंग फॉर परमिशन एंड व्हेन डन प्रोसेसिंग, अभी के लिए आई थिंक ये इनफ है। और मुझे इसकी कमांड से यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि ये मेरे ग्लोबल में जाके इसको ये करेगा। एंड आई थिंक अभी के लिए इट्स फाइन, क्योंकि मैं चाहता ही यही हूँ कि मेरे सारे प्रोजेक्ट में ये वाले हुक्स लग जाएं। इस स्पेसिफिक यूज केस के लिए ये ग्लोबल में अगर हुक्स लगाना चाहते तो मैं कह दूंगा कि इट इज फाइन। और यहाँ पे अगर मैं इस जेसन को पढ़ूं तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है ये वैसा ही है जिस तरह का सर असीम मुझे अभी दिखा रहे थे। यानी कि आपका कौन से वाला है हुक्स में आता है, ठीक है, उसके बाद मैचर क्या है, और उसके बाद आपकी कमांड क्या होगी। तो एटलीस्ट ये इसका जितना भी आइडिया था हुक्स का ये समझ गया, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मुझे करेक्ट नज़र में आ रही है। अच्छा, इसमें एक और इशू है जी सर जी। कि मैचर जोन्स है ना, इसमें क्या कहती है, इनके पास स्पेसिफिक है ना, एक बैश का है, और एक एडिट और राइट, और तीसरा स्टार। मतलब हर एक्शन पे वो कॉल होगा। बैश का मतलब सिर्फ टर्मिनल की कमांड्स पे ट्रिगर होगा। तो इस तरह के, मतलब एडिट करने से पहले तो इस तरह के मैचर्स हैं इनके अलग अलग। ठीक है, और आप क्या कहते हैं कि इसको हम लोग फिर वही बात सजेस्ट करें। हाँ, इसको वो डॉक्स दिखा देना, तो उसको कहे कि ऑनलाइन। अच्छा, इसने अभी ऑनलाइन ही पढ़ा है, ये उनकी डॉक्यूमेंटेशन से जाके ये फेच करके लेके आया था। सही है। अच्छा, एक काम ये करते हैं, इसको हम लोग अप्रूव कर देते हैं सही है, कि टेस्ट कर लेते हैं ना, फिर एरर हाँ, आते हैं फिर देखते हैं। ये खुद फिर रिजॉल्व कर लेगा। अच्छा गाइज, इवन दो इसकी देखें अभी हाफ, ये इसकी बात ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू सर अजीम की इसकी जो बाकी जो हाफ स्टेटमेंट है वो गलत है। मैं यूजली अपने वर्क फ्लो में ये करता हूँ कि इसको मैं फिर भी काम करने देता हूँ। बाद में जो इश्यूज आएंगे वो फिर स्पेसिफिकली उन इश्यूज के बारे में ये सोच के ही काम करेगा। तो इट इज़ फाइन, मैं इसको मैं गो हेड दे देता हूँ। यस प्लीज इम्प्लीमेंट। और इसको लोकल में प्रोजेक्ट लेवल पे करा दो। ये भी अभी रूट के लिए में। आई थिंक, अभी रूट। के लिए मैं खुद इसको मैं ग्लोबल कर रहा हूँ। सही है। ठीक है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरे जो ग्लोबल जो डॉट क्लॉट का फोल्डर था उसके अंदर जो सेटिंग्स डॉट जेसन की जो फाइल थी
वहां पे एक तो मेरे मॉडल्स वगैरह सेट थे और मॉडल्स की सेटिंग्स जो कुछ भी होनी थी हुई भी थी। उसके साथ साथ इसने देखें अब क्या किया है, इसने हुक्स भी ऐड कर दी और हुक्स के अंदर ये बता रहा है कि कब ट्रिगर होने, मैचर क्या होगा और कमांड क्या होंगी, सारी चीजें आ गई। अच्छा डन, आई हैव इसको, एडिट। अच्छा जी इसको जी। एक और चीज भी करे, क्या कहते हैं से पूछे कि मुझे कमांड्स प्रॉम्प्ट्स भी दे दे टेस्ट करने के लिए, ताकि सर अजीम, आई एम वेरी लेजी, नाउ टेस्ट इट। नहीं डायरेक्ट टेस्ट नहीं होगा ना वो। ओके, आई थिंक देखिए वो भी जब परमिशन मेरे से मांगेगा तो उसको करना तो चाहिए ना। हम्म, ठीक है, मुझे अभी भी की आवाज नहीं आई। ठीक है, इसको मैं एडिशनल कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि मेरी जो है लिनक्स मिंट है, शायद इसकी वजह से जो उसने कमांड लिखी हो उसके अंदर कोई इशू हो। अच्छा गैस, आप लोग भी प्लीज साथ साथ ट्राई करें और देखते हैं कि आपके पास ये बनता है। ठीक है, उसने जो टेस्ट किया वो मेरे लैपटॉप से अब आवाज आ रही थी। इसने पहले देखिए अपनी खुद टेस्टिंग की है कि मेरे लैपटॉप से एक्चुअल में आवाज आएगी किस तरह। उसने पहले वो कमांड्स वगैरह रन की, उसने वो अपनी सारी टेस्टिंग की। उसके बाद जो है फिर इसने जब वेरीफाई कर ली सारी चीज, उसके बाद जो है ये क्या कर रहा है, फाइल को दोबारा से अपडेट कर रहा है। अब देखते हैं। यस सर, इट वर्कड एट माय एंड। ग्रेट, ग्रेट, वेरी नाइस। जी गाइस, और बाकी क्या बाकी भी आप लोग मेरे साथ फॉलो अलोंग कर रहे थे या बाकियों को नहीं समझ में आया कि हम लोग कर क्या रहे थे और बुक्स में क्या कहाँ पे इशू आ रहा था? आर वी रनिंग दिस इन पेड और फ्री वर्जन? अच्छा देखिए, मैं अभी जो है मैं क्लॉड ही चला रहा हूँ, बट ये फ्री में भी ये चल जाएगा। पहली बात तो ये देखें, जब हम लोग कोई भी फ्री वाला चलाते हैं, चाहे वो क्लाउड कोड राउटर हो या बोनसाई हो, जो कुछ मर्जी हो, वो अंडर द हुड वो क्लाउड को ही चलाता है। ठीक है, तो इट डज नॉट मैटर कि आप एक्चुअल में कौन सी वाली चीज चला रहे हैं। वो सिर्फ मॉडल्स का वहां पे डिफरेंस आता है। ठीक है, मेरा जो मेन पॉइंट था वो ये था कि आपका जो क्लाउड कोड है वो वर्किंग करता है। वर्किंग वो किस तरह करता है, इसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका सेशन स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद ये डिसाइड करता है मैंने कोई टूल कॉल करना है। टूल कॉल होता है, टूल कॉल खत्म होता है, फिर उसके बाद ये कोई फाइल लिखता है, फाइल में कोई भी चेंजेस करता है। ये देखिए डिफरेंट प्रोसेसेस है ना, राइट? हम पे डिपेंड करता है कि अगर किसी भी एक स्पेसिफिक वर्किंग पे या फिर एक स्पेसिफिक किसी भी एक जगह पे आप कह लो, यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट वर्ड अब मेरे जहन से निकल गया, यानी कि आप प्रोसेस की बात करें, अगर स्पेसिफिक प्रोसेस में अगर आप कोई भी एक एक्शन ट्रिगर करवाना चाहते हैं, कोई भी अपनी मर्जी की कमांड रन करवाना चाहते हैं, कोई भी अपनी मर्जी की स्क्रिप्ट रन करवाना चाहते हैं, उस केस में आप यूज करेंगे हुक्स को। ठीक है, इसके दो मेजर यूज केसेस हैं। एक सबसे पहला ये कि आप जो है ना लॉग करवा लो। अब लॉग में चेक कर लो कि क्या मेरे पास ये वाला टूल कॉल हुआ है या नहीं हुआ, क्या मेरे पास जो है यूजर की परमिशन मांगी गई है या नहीं की। तो आपके पास ये सारे लॉग्स बनते हुए चले आएंगे। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, आप अपने पास एक काउंटर भी बना सकते हो कि कितनी दफा मेरे पास ये वाला टूल कॉल हुआ। ठीक है, आप उसमें ऐड करते जाओ तो एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, और
ये वाला टूल इतनी दफ़ा कॉल हो गया जबकि मैं करवाना नहीं चाहता था। थर्ड, एक मेरे पास एक यूज़ के सिनेरियो आ रहा था कि जो कि मेरी सिर्फ़ पर्सनल लाइफ़ से मुतल्लिक था, वो ये था कि मैं जब भी क कोई कमांड देता था, ये अपनी वर्किंग तो स्टार्ट कर देता था, बट मैं जो है अपना ब्राउज़र ओपन कर लेता था, ठीक है? मैं उठ के कहीं पे चला जाता था। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब मैं वापस आता था, तो ये यहाँ पे स्टक होता था, मेरे से परमिशन माँगता था कि आप एज़ अ यूज़र अलाउ करते हो इस एडिट को या नहीं करते? आप क्या अलाउ करते हो कि ये टूल कॉल हो या ना हो? इस प्रॉब्लम को पहले मैंने आइडेंटिफ़ाई किया और इसका जो सॉल्यूशन था वो ये था कि मैं हुक्स को यूज़ करूँ। क्योंकि मुझे पता है हुक्स मुझे अलाउ करती हैं कि एक स्पेसिफ़िक ज पॉइंट पे जाके जो है वो हुक्स को ट्रिगर करवा लूँ। और जो मेरे पास जो उसका सॉल्यूशन था वो ये था कि लैपटॉप में से एक बीप की जो है साउंड आप निकलवा सकते हैं एक स्पेसिफ़िक कमांड को रन करने से। तो मैंने ये क्या किया कि ऐसी हुक बनाई और बोला मैंने क्लाउड कोड को, ऐसी हुक हो कि जब भी क्लाउड कोड मेरे से कोई परमिशन माँगे या फिर जब भी ये अपनी प्रोसेसिंग को ख़त्म कर ले, उस केस में मेरे लैपटॉप से बीप आए, ठीक है? अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे मेरा क्लाउड कोड प्रोसेसिंग कर रहा है और मैं ब्राउज़र पे हूँ, ठीक है? मैं ब्राउज़र पे जीपीटी के साथ लगा हुआ हूँ या फिर मैं व्हाट्सऐप ओपन किया हुआ है, मैं अपने दूसरे कामों के साथ लगा हुआ हूँ। इस केस में क्या होगा कि जब भी मेरा क्लाउड कोड किसी जगह पे स्टक होगा, किसी जगह पे मेरे से परमिशन माँगेगा या अपनी प्रोसेसिंग को स्टॉप कर देगा, तो मेरे लैपटॉप से आएगी बीप की साउंड। मैं फिर वापस आके यहाँ पे जो भी क्लाउड कोड में अपना मैंने काम करना होगा, मैं उसको कंटिन्यू कर लूँगा, इस तरह मेरा टाइम सेव हो जाएगा। आई होप अब थोड़ा बहुत और क्लियर हुआ होगा आपको। क्या अमर? जी सर, अज़ीम। मैं कह रहा था अभी तक तो आपने मतलब इसको डायरेक्टली इसने मतलब टर्मिनल में कमांड रन की है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि क्या कहते हैं उसने एक्चुअली हुक ड्यूरिंग द रन टाइम कॉल किया नहीं। तो ओके, इस इसको इसको हम लोग कहते हैं कि मेरे से कोई ऐसा एक सिनेरियो करे जिसमें यूज़र परमिशन आए। हाँ मतलब आपके लिए प्रॉम्प्ट लिखे दे। चैट में आप लोग बता रहे थे, आप लोगों में से कुछ लोगों का हो गया। मेरे पास क्योंकि वो इसलिए बीच-बीच में इश्यू करता है क्योंकि मेरा लिनक्स है। लिनक्स में जो कमांड्स होती हैं वो उनको रन करने में थोड़ा बहुत मसला होता है। ठीक है, अभी मेरे पास बीप की साउंड नहीं आई। 1 मिनट। क्या इसको अलाउ तो करे तो? वो मैंने म्यूट किया हुआ था अपना लैपटॉप। अच्छा, ये वैसे ट्रिगर भी अभी नहीं होगा, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार। और दूसरा, ओह! यस, यू आर राइट। क्योंकि वो डायरेक्टली टेस्टिंग कर रहे हैं बैश के टर्मिनल में। असल जो अभी अभी होगा ट्रिगर। अच्छा, आपने सिनेरियो क्या रखा था कि ये ट्रिगर कब होगा? तो उसके यूज़र मुताबिक आप। परमिशन से और जब भी स्टॉप हो। सही है। अच्छा, अब एक्चुअल में अभी ये आपने गौर से देखना है यहाँ पे, जैसे ही वो रन होगा तो देखना है आपने लॉग्स में। अच्छा गाइस गाइस, कैन यू हियर इट? अच्छा, आप लोगों को क्या आवाज़ आ रही है? नहीं, बीप की आवाज तो नहीं आ रही। ओके, मेरे पास आ रही थी। यू विल हैव टू बिलीव मी। अच्छा, जिसके पास नहीं आ रही उनके पास या तो पैकेज नहीं इंस्टॉल, या फिर ज्यादातर लोगों के पास विंडोज होगी, तो विंडोज का मतलब अलग पैकेज होगा, तो वो कर ले उससे हो जाएगा। बेसिकली कमांड लाइन मतलब कमांड्स होते हैं जो रन होते हैं जो आपके सिस्टम लेवल पे। जी, बिल्कुल, मेरे पास यहाँ पे जो इश्यू आया था उसने फिर खुद ही रिज़ॉल्व किया था। तो आप इसको बता सकते हैं कि जो आपने इम्प्लीमेंट किया वो मेरा चला नहीं है। तो प्लीज़ आइडेंटिफ़ाई करो और फिक्स करो। और देखिए इसने आइडेंटिफ़ाई खुद इसने किया था। पहले कमांड इसने फिर ये वाली चलाई थी मेरे सिस्टम पे खुद से, ठीक है? वो जब चली थी इसने मेरे से पूछा कि क्या अब आपको आवाज़ है? मैंने कहा येस आई थी। उसके बाद जाके इसने क्या किया कि settings.json में इसको फिर अपडेट कर दिया था। अच्छा, प्रैक्टिकल यूज़ केस देखें, जो अभी आप जो बात कर रहे हैं ये मेरे लिए प्रैक्टिकल बहुत है। ये मेरे यूज़ केस के लिए बहुत है। इसी तरह आपको भी फिर आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा कि क्या हुक्स आपके भी किसी काम की हैं? अच्छा, और चैट में आप लोग ये पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा ऐसा तरीका बताएँ कि जिसमें वो हमसे परमिशन ले ही ना
और सारे काम विदाउट परमिशन कर दे। देखिए, उसके तरीके बिल्कुल हैं क्लाउड को चलाने के। आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट हम में से कोई भी वो आपको रिकमेंड नहीं करेगा। सबसे पहली बात ये देखें, जब भी वो आपसे परमिशन वगैरह माँगता है ना, तो एट लीस्ट आप टर्मिनल पे आके देख रहे होते हो कि आपका काम वो करने क्या जा रहा है, आपको पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करूँ, तो इसने जब यहाँ पे ये लिखना शुरू किया था, तो मुझे पता चल रहा था कि ये ग्लोबल कार है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे देखिए मुझे पता चल रहा है कि ग्लोबल में कार है। अभी तो चलें ठीक है, सेटिंग डॉट जेसन की है, बट व्हाट इफ ये किसी और जो है ग्लोबल सिस्टम को मेरे छेड़ रहा होता, जिसमें मेरा लिनक्स या मेरी विंडोज़ डिस्टर्ब हो जाती। इस वजह से जो है रिकमेंड यही किया जाता है कि वो आपसे परमिशन ले, ठीक है? तो अगर आपको लेट्स से आइडिया हो भी जाता है कि इसको विदाउट परमिशन चलाना किस तरह, तो आपने उसको नहीं चलाना। और सेकंड पॉइंट ये देखिए, आपने लर्निंग भी तो करनी है साथ-साथ। अगर ये आपसे परमिशन नहीं करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है और आपको ये ए टू ज़ेड आपका पूरा सिस्टम बना के दे देता है, तो आपने तो सीखा कुछ भी नहीं है, ठीक है? जी, बिल्कुल, हम लोग ये रिकॉर्डिंग हम लोगों की हो रही थी, अब यूट्यूब पे हम लोग इसको पुश भी कर देंगे। जी सर अज़ीम, आप कोई एंडिंग नोट्स डालना चाहेंगे? अच्छा, एंडिंग तो यही हो सकता है कि आप लोगों ने हुक्स बनाकर मतलब टेस्ट और ट्राई करने और यूज केसेस के मुताबिक देखने के क्या क्या यूज केस हो सकता है, और ये फर्क आप लोगों ने निकालने के कौन सी ग्लोबल पे होनी चाहिए और कौन सी लोकल पे। तो मतलब ये आप लोगों की असाइनमेंट है। बिल्कुल। तो मतलब इससे आपको ये यूज केसेस का भी पता लगेगा और सही टाइम पे कौन सी यूज करनी है, तो इससे मतलब ज्यादा चीजें क्लियर होगी। क्योंकि हम एक या दो ही आपको पढ़ा सकते हैं, उससे सारे अगर ट्राई करना चाहे तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। अच्छा, और उसके अलावा देखिए, हुक्स का अगर हम लोग बात करें, तो मैंने इस क्लॉड कोड को ही आके बोला कि मेरी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हुक्स को यूज़ करते हुए आप कर दो, ठीक है? तो सारी बेशक मैंने अगर पढ़ी भी नहीं है, तो इसने मुझे वो काम कर दिया। अच्छा, एक काम ये करते हैं सर अज़ीम, जो क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं। सही है। अच्छा, आमना महमूद, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये इस सेशन में आप ने शायद लिखा था कि आप लोग प्रोजेक्ट सबमिशन के बारे में भी बात करेंगे, तो मैं उसके बारे में क्वेश्चन कर सकती हूँ या अभी हुक्स का ही टॉपिक पे सवाल करें? हेलो। अच्छा, अच्छा मिस हमारे आमना, आप आपका कौन सा प्रोजेक्ट था? नहीं नहीं, अभी जो हमें असाइनमेंट मिली है उस पे उससे रिलेटेड ये सेशन भी नहीं था, नहीं, या अभी सिर्फ ये सिर्फ जो है हुक्स? हम लोगों का हुक्स के लिए था। अच्छा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग, आई थिंक सर जुनेद ने कहा था कि अगर आपके प्रोजेक्ट सबमिशन से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप इस सेशन में पूछ सकते हैं, ये जो हमें स्किल्स का मिला हुआ है। तो अगर वो सर जुनेद से भी मैं डायरेक्टली, यानी कि वो डिस्कशन ग्रुप पे फिर मैं पूछ लूँगी। जी, ठीक हो गया। चलें, ठीक है। आसिफ, आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ। जैसे अभी हमने ये देख रहे तो हुक का ये सारे वर्किंग कर रहे हैं हम। तो जैसे लॉग बन रहा है तो ये लॉग हमें क्या हेल्प करेगा, क्या हमें दूसरे प्रोजेक्ट में काम करेगा या हमें इससे क्या लर्निंग मिलेगी, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपके यूज केस पे डिपेंड करता है, मतलब लॉग्स बनवाने हैं, आपने कोई एक्शन परफॉर्म कराना है या कुछ भी कराना है, ये हम्म, आपके यूज केस पे डिपेंड करता है। जैसे आपका टूल आपको लगता है कि नहीं कॉल हो रहा या नहीं हो रहा, तो उसके मतलब टूल यूज करने से पहले या टूल यूज करने के बाद आप उसको लॉग्स बनवा सकते हैं कि सक्सेसफुली ट्रिगर हो रहा है या नहीं हुआ, जितनी बार फेल हुआ, तो मतलब ये आपके पूरे लॉग्स मेंटेन रहेंगे। नहीं, इसका हमें फायदा क्या होगा, वो जानना चाहता हूँ, क्या बेनिफिट होगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, फायदा अच्छा, ये ये है ना कि प्रोजेक्ट के लिए होगा, ये आपको एज अ डेवलपर जो है फायदा दे सकता है, ठीक है? इस सेंस में कि अगर आपने आप पे डिपेंड करता है कि आपने लॉग्स रखने भी हैं, मेंटेन करने भी हैं या नहीं। देखिए नहीं, अगर देखिए मैंने लॉग्स आपको, जिस प्रोजेक्ट में किसी, मैं कहना चाह रहा हूँ किसी प्रोजेक्ट में लॉग नहीं होते तो उसका क्या नुकसान है, लॉग हो तो उसका क्या बेनिफिट हाँ, देखिए मैं अगर अपने यूज केस के बारे में बात करूं, आपको क्या पता कि इसने कितनी फाइल्स आपको बना के दी हैं, या कितनी दफा बनी है, कितनी दफा रीड का टूल है। कॉल हुआ है, कितनी दफा जो है राइट का टूल कॉल हुआ है, वो आप मेंटेन कर हाँ। सकते हो सिर्फ। और लेट से आप फिर इसको अपनी यूजेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हो कि मेरा यूजेस तो इतना हाई क्यों हो रहा है, मैंने तो जब कितना काम नहीं किया। ये डिफरेंट चीजें, ये सिर्फ आपके अपने पर्सनल यूज केस पे आके डिपेंड करता है।
यानी लॉग इससे तो हमें ये देखिए, मिलेगा कि हाँ जी जी, आपकी बात लॉग तो काट रहा देखिए हूँ। मैंने अपने अ, पास इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। जी जी। हम्म, जी। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अब इस समय टोकन एफिशिएंसी को हम देख सकते हैं किस तरह यानी फर्क पड़ा है अगर हमने ये चीज ये यूज की है, हाँ जी श्योर। कॉन्टेक्स्ट विंडो। हाँ बिल्कुल। हाँ ये आपकी सिनेरियो बेस्ड जो जोन से आपको मतलब सिनेरियो आपको सूट करता है वो आप कर सकते हैं। या तो आप लॉगिंग करा सकते हैं या तो आप दूसरा कोई और एजेंट कॉल करा सकते हैं इसी के अंदर। तो मतलब आपके यूज केस पे डिपेंड करता है जो चीज़ बिल्कुल आप कराना चाह स्पेसिफिक रहे टूल्स के लिए भी आप करवा सकते हैं। लेट्स से कि आपने कोई भी या फिर एमसीपी सर्वर लगाया हुआ है, उसमें आप देखना चाहते हैं कि जी। वो कितनी दफा कॉल हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। नहीं, हम इससे ये नहीं कर सकते कि एमसीपी में जो है, जैसे प्ले राइट है, वो बहुत सारे टूल यूज कर लेता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक टूल यूज करें, उसमें उसकी तरह की कोई हुक की सेटिंग हो सकती है। उसमें आप कभी ट्राई नहीं की। मैं ऑनेस्ट बात करूंगा, उसमें कभी इस तरह देखा नहीं है अभी तक। इसमें अभी तक सिर्फ ऐसा है कि हम्म, एमसीपी का सर्वर जितनी दफा कॉल होगा वो आपके पास जो है, आप उस पर कर सकते हो। हैं। अच्छा इसमें मतलब एडिट कर एजेंट का आपका एडिटिंग कर रहा है राइट कर रहा है मतलब हर एक्शन पे हम्म, भी आप करा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी मसले बता रहे हैं तो आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अच्छा थैंक यू। फुजान आप अनम्यूट कर लें। जी जी, अच्छा। मैंने ये फर्स्ट टाइम आपका ये वाला जो शॉर्ट सेशन है ना ये अटेंड किया, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इसकी एक्सप्लेनेशन में। तो आप बाकी भी जो टॉपिक्स हैं उनके भी करेंगे इसी तरह शॉर्ट सेशंस, या लाइक ये एक ही है? अच्छा ये फ्यूचर में बताते रहेंगे अभी तो मतलब कंफर्म नहीं है लेकिन आपको मतलब ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। अच्छा किसी और का क्वेश्चन है कोई। अच्छा फुजान आपकी आवाज़ चली गई थी। अच्छा मेरी आवाज़ आ रही। जी सर, रजीम आ रही है। अच्छा और किसी का क्वेश्चन नहीं है फिर एंड करते हैं इसको। अच्छा माजिद आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ना जो भी डॉक्यूमेंटेशन करूँ उसमें से कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्लाउड के पास ना चली जाए, जैसे एपीआई की होती है, या वो कोई सेंसिटिव मतलब कि कोई कमांड वगैरह। तो उसके लिए मैं मतलब हुक्स वगैरह कैसे अप्लाई करूँगा, वो किस लेवल पे करूँगा, ये भी काइंडली बताइएगा सर। अच्छा मतलब आपने अगर करनी है ना तो तीन तरह के टूल्स होते हैं एक एडिट होता है एक राइट और बैश मतलब तीन चार इस तरह के टूल्स होते हैं। तो मतलब ठीक। आप एडिट के लेवल पे भी लगा सकते हैं राइट के लेवल पे भी बैश का मतलब कोई भी वो कमांड रन करना है कमांड के सही। लेवल पे भी। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आप लगवा सकते हैं कस्टम्स। ठीक। कि मतलब अगर कोई यूजर कोई मतलब कि इनअप्रोप्रिएट या कोई मतलब कि कोई डेंजरस कमांड दे तो वो रन ना हो। हाँ बिल्कुल मतलब एक तरह के आपको रोक लेते हैं उससे पहले एरर रेस कर देते हैं उससे पहले। तो इसके लिए प्री टूल यूज जो है वो मतलब टूल इस्तेमाल होगा, प्री टूल। हाँ आपकी उस पर डिपेंड करता है प्री टूल यूज करना है मतलब टूल टूल को कॉल करने से पहले या क्या कहती है दूसरे मतलब हुक्स है वो यूज करने हैं तो इस तरह के डिफरेंस है। ठीक होगा सर, ओके सर, थैंक यू। आपका भी यूज केस जो है काफी अच्छा है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा चलिए। फिर एंड करें अमान। जी थैंक यू सो मच सर अजीम, हमें हुक्स के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच ओ सर साकिब। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या